वैन डर वाल्स इक्वेशन। सो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर में इंक्लूड होता है। अब वैन डर वाल्स इक्वेशन कहता क्या है, उसके कुछ असम्पशंस देखते हैं, फिर इक्वेशन देखेंगे एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो वैन डर वाल का असम्पशन क्या है, वो कहता है कि जितने भी गैसेज हैं, वो कहता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फेयर्स, gaseous molecules are hard spheres। और सेकंड assumption ये कहता है कि gaseous molecules जो होते हैं they are moving, और कह सकते हैं they have definite volume and cannot be compressed beyond a limit। एक लिमिट है जहाँ तक compress हो सकता है, उससे ज़्यादा कोई compressibility दिखा नहीं सकते। तो कहते हैं like specific volume and cannot be compressed beyond a limit, फाइन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर assumptions ऐसा है तो अगर मैं इस चीज़ को पर्टिकुलरली हाथ के जो मॉलिक्यूल बना है इसको मैं अगर मैं एक मॉलिक्यूल कह लूँ, एक गैशियस मॉलिक्यूल कह लूँ, तो वैन डर वाल्स ने एज्यूम किया हुआ है कि इसको आप, ये हार्ड स्फेयर है, मतलब इसको आप लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हो, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कंप्रेस हो पाएगा, उससे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं दिखाएगा गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब जो ये अभी हमारे पास आइडियल इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू NRT। बट जितना बच्चे आप लोग जानते हो उतना हमें भी पता है कि आइडियल सोल्यूशंस, आइडियल गैसेस जो होते हैं उनके एग्जांपल्स भी उतने ही कम क्वांटिटी में होते हैं। तो क्योंकि आइडियल गैसेस, हर गैस आइडियल गैसेस से बिहेव नहीं करने वाला, तो उसकी वजह से एक रियल गैस इक्वेशन की भी ज़रूरत थी। तो इसको आप लोग रियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हो, जहाँ पर ये A और ये B ये कॉन्स्टेंट्स हैं और ये स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट्स है रिगार्डिंग दी गैस। हाइड्रोजन लोगे तो उसके लिए अलग से A और B की वैल्यूज आएंगी, अगर नाइट्रोजन लोगे तो उसके लिए अलग वैल्यूज आएंगी, तो वो गैस टू गैस डिफर करता रहता है। अदर देन दैट यहाँ पर अगर मैं P बोलूँ तो P प्रेशर है, ऑब्वियसली कोई अलग चीज़ तो हो भी नहीं सकती। V वॉल्यूम है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, और N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये रियल गैस इक्वेशन है। मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देती हूँ, ये रियल गैसेस के बारे में एक्सप्लेन करता है। एक और चीज, ये रियल गैस के बारे में तो एक्सप्लेन करता ही है, बट एक और अच्छी बात है कि ये जो इक्वेशन है ये फ्लूइड्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पर लिखती हूँ कि एप्लीकेबल टू फ्लूइड्स ऑल्सो, लेकिन इसके लिए भी एक छोटी सी कंडीशन है कि वो पता है सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर के मतलब बिलो होनी चाहिए। वो क्रिटिकल टेम्परेचर के अगर ऊपर जाएगी ना तो उसके ऊपर सारी एप्लीकेशन, सारी चीजें अप्लाई नहीं हो पाएंगी, तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो होनी चाहिए। ओनली एप्लीकेबल, लास्ट में सेंटेंस थ्योरी में लिखा हुआ है ओनली एप्लीकेबल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ पर लिखो एप्लीकेबल टू फ्लूइड्स ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेबल टू फ्लूइड्स ऑल्सो। सो वैन डर वाल्स इक्वेशन रियल गैस इक्वेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन का NRT यहाँ पर यूज किया हुआ है। मतलब ये प्रेशर वॉल्यूम जो है PV इक्वल्स टू NRT लिखा हुआ है ना, तो NRT एज इट इज है, तो PV के लिए जब रियल कंडीशंस अप्लाई करोगे तब जाके ये इक्वेशन बन रही है। तो कभी भी अगर किसी रियल गैस की बात की जा रही है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, जिसको वैन डर वाल्स इक्वेशन कहोगे आप लोग। और जब आइडियल गैस क्वेश्चन में जब आइडियल गैस कहा जाएगा, लिटरली कहा जाएगा, तब हमें ये इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। ऐसे तो अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो जनरली अज्यूम किया जाता है कि सारे गैसेस आइडियली बिहेव करेंगे, बट वो करते नहीं है। तो यहाँ पर आइडियल, यहाँ पर रियल गैसेस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, अगर बात की जाए A और B की ना, तो अगर वो क्वेश्चन में आप लोगों को प्रोवाइडेड है कि A और B की वैल्यूज क्या है तो यूज करना है, नहीं तो फिर पूछ लेना है, या फिर वो वैल्यूज जनरली गिवन होती हैं पर्टिकुलर गैसेस के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों को इसका ऐसा यूनिट बता देती हूँ मैं। A का जो ऐसा यूनिट है ये है एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ये है A का ऐसा यूनिट, और B का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, ये वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ मोल्स ना, तो इसके आएगा लीटर पर मोल, पर मोल को -1 लिखा हुआ मैंने बस। तो ये A का ऐसा यूनिट, ये B का ऐसा यूनिट। ये MCQs में 1 मार्क के लिए पूछा गया हुआ क्वेश्चन है मोस्टली, क्योंकि इसके ऐसा यूनिट्स थोड़े से डिफिकल्ट है याद करने के लिए, और यहाँ से ऐसा यूनिट्स आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हो जनरली। सो दीज आर द ऐसा यूनिट्स, ये उसके अजम्पशंस है दोनों के दोनों। These are the things which are mentioned, and ये important point है, they are applicable to fluids also, but below critical, यहाँ पर लिख देती हूँ below
TC क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। TC क्रिटिकल टेम्परेचर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द वैन डर वाल्स इक्वेशन।